सुमन जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा दी है कि आप किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगी आप? अभी भी महाराष्ट्र सरकार इस तरीके की हरकत कर रही है जैसे कोई बच्चा करता है कि नहीं नहीं, अब आपने मेरे बारे में ऐसे बोला तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, फाइनली ये जानकर थोड़ी सी हमें प्रसन्नता हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज भारत में है जी। क्योंकि ऐसे अभी तक कोई रोल आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार की बात करूं, क्योंकि राज्य सरकार जैसे हरकत कर रही थी उनको देखकर तो यही लग रहा था कि उनके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, चाहे वो केंद्रीय सरकार का कोई कितना भी बड़ा हाथ हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं कुछ भी नहीं है। एक राज्य सरकार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं और एक इंसान जो राष्ट्रवादी है, जो इंसान सच का दावा करता है, वो उनके गले का इस तरीके का हड्डी बन गया था महाराष्ट्र सरकार का। तो उस गले ऐसी हड्डी बन चुका था जिसको वो निगल भी नहीं पा रहे थे, उगल भी नहीं पा रहे थे। सत्ता आती है, जाती है, 5 साल का कार्यकाल है आपका, ये समय का पहिया है, घूमेगा। आज इस तरीके की चीजें की है कि बच्चा भी जान रहा है कि आपने एक गलत केस में फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट उल्टा आज आपसे सवाल पूछ रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बोला है कि अभी तक टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर्स को लेकर समन किया आपने, 1000 लोगों को एफआईआर कर दिया आपने, एक लगभग मोर देन 200 आवर्स, 200 घंटे से ज्यादा आपने पूरे टीम को, अर्नब की पूरी टीम को बुला के पूछताछ की, इंटरोगेट किया। किस बिना पे? आखिर प्रूफ दो। और जितने भी सबूत दिए गए हैं सारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि आप सबूत दोगे क्या कि अर्नब ने मेरे बेटे को बेबी पेंगुइन बोला? क्या प्रूफ है कि हमने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन बोला? तुम कैसे कंसीडर करते हो कि तुम्हारा बेटा ही बेबी पेंगुइन है? हमने बोला कि आदित्य ठाकरे उर्फ बेबी पेंगुइन, हमने तो बोला बेबी पेंगुइन हाय हाय, हम आज भी बोलते हैं बेबी पेंगुइन हाय हाय। यू जस्ट प्रूव मी दैट योर सन इज बेबी पेंगुइन। डू यू कंसीडर योर सन बेबी पेंगुइन? क्या तुम्हारा बेटा कहीं से तुम्हें पेंगुइन लगता है? लगता है, दैट्स योर प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्नब ने अपने बेटा नहीं बोला कि तुम्हारा बेटा बेबी पेंगुइन है, उसने बोला बेबी पेंगुइन हाय हाय। आज उन्हें बेबी पेंगुइन बोलने पे इतना बुरा लग गया, सड़क पर उद्धव जी का पूरा पुतला बना के पूरी भारत की जनता जला रही है। पकड़ो, किसको किसको करोगे? आज तुम्हारे पुतले को जला के भारत की जनता दिवाली मना रही है, पकड़ो, किसको किसको पकड़ोगे? तो ये जो अर्नब है ना, ये अर्नब अकेला अर्नब नहीं है, ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है। और ये अर्नब को अटैक नहीं किया इन्होंने, पूरे भारतवासियों को अटैक किया है। और इनको क्या लगता है कि अर्नब आएगा, चुप होकर बैठ जाएगा, अब वापस से नाम ले लेकर इनको सुनाएगा, क्योंकि अर्नब के साथ इन्होंने अभी तक क्या किया है लास्ट 48 आवर्स से, और बहुत चीजें, जैसे आज 30 अक्टूबर की चिट्ठी की बात हमारे सामने आई है। लेकिन आप देखो, 30 अक्टूबर की चिट्ठी और आज का दिन, इस बीच में अगर अर्नब चाहते तो ये बात दुनिया को बता सकते थे कि इस तरह उनको धमकाया जा रहा है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह बोला जा रहा है ये बात मेरे और तुम्हारे बीच थी। हाउ डेयर यू, तुम सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए? मतलब महाराष्ट्र सरकार एक इंसान को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक रही है। ये है आजादी, ये है हमारी स्वतंत्रता। ये मतलब आज लगभग क्योंकि यहाँ के लोगों को ना एक्चुअली आदत हो गई है मनीषा जी, आज महाराष्ट्र सरकार को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत सारे गुंगे बहरे लोग हैं जो हमारे खुद के देश में रहते हैं, जो बैठकर तमाशा देख रहे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल भी फर्क नहीं पड़ा था। लगभग आप ये देखो 700 सालों तक मुगल शासक यहाँ पर था, उसके बाद कई वर्षों तक, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हम पे शासन किया, उसके बाद कई सालों तक कांग्रेस ने हम पे शासन किया। अब आज एक नया केंद्रीय सरकार जो कहीं ना कहीं वापस से मौन हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैं इंडिविजुअलिटी में बिलीव करती हूँ कि अगर आज भी नहीं बोले ना तो कोई बचाव में नहीं आएगा। अर्नब गोस्वामी जैसे श्रेष्ठ पत्रकार आज अकेले लड़ रहा है, उनके साथ सिर्फ खड़ी है कुछ चुनिंदे जनता, कुछ जिनको लगता है कि कल के डेट में एक सुशांत मेरे घर से निकल सकता है, इनको लगता है कि एक दिशा मेरे घर की हो सकती है, और बोलने वाला, आवाज उठाने वाला सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार हुआ है, ना होगा। क्योंकि वो टाइम जो 75 का टाइम था जब इमरजेंसी लगी थी, वो भी पत्रकार एक अवार्ड के रूप में आज दिए जाते हैं, उनके साथ भी क्या हुआ था वो, लेकिन कांग्रेस चलाती आ रही है। तो एक वो इतिहास था जो आपने देखा होगा, रामानंद गोयनका जी एक इतिहास बन के रह गए और अर्नब गोस्वामी भी इतिहास बन के रह जाएंगे। लेकिन एक नया अर्नब गोस्वामी पैदा होना भारत में कई दशक में ऐसा होता है, 70 और दशक के बाद 2020 में ऐसा कोई आया है। तो कई दशक का इंतजार करोगे तो नया अर्नब गोस्वामी आएगा। तो भारत की जनता से मैं यही बोलूंगी, भारत की जनता जाग जाइए। अगर अब भी नहीं जागे ना
तो घर में घुसकर मारे जाओगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, जिसको जो दिल करता है करो। अच्छा आपने बोल दिया कि उद्धव जी आपने सुशांत के बारे में कोई न्याय क्यों नहीं दिया? अच्छा सुमन पांडे ने ऐसा बोला, चलो पकड़ के मार दो। अच्छा जी, अच्छा राजधर्मा ऐसा सवाल कैसे पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी वाली बात राजधर्मा भारत की जनता को बता कैसे सकती है? राजधर्मा को उठा लो। तो ये इस तरीके की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि हम अभी तक बर्दाश्त कर रहे थे। अगर बर्दाश्त आज अर्नब गोस्वामी बर्दाश्त कर लेते, अगर वो चिट्ठी पढ़कर चुप बैठ जाते तो ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता, और जिस तरीके के दिन हम जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी, यही जीते आते। आज अर्नब ने आवाज उठाया, नो डाउट उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? मुझे कोई अफसोस नहीं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष किया था इसलिए आज हम स्वतंत्रता की आजादी को एहसास कर रहे हैं और जी रहे हैं। हमारे बच्चे इस स्वतंत्र में जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में, जो इतना हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर एन इंडिपेंडेंट इंडियन। ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की देन है। अगर वो फांसी पे नहीं चढ़े होते, शहीद नहीं हुए होते, आज उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता, तो ये चरखे के दम पे आजादी नहीं मिलती हमें। तो आज एक फिर अर्नब संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष का हमें कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा। मनीषा जी बिल्कुल सही बात आप कह रही है। अभिव्यक्ति की आजादी तो यहाँ पर छीन ही रही है महाराष्ट्र सरकार, सबको उठा के जेल में डाल दे रहे हैं जो भी बात कर रहा है अभिव्यक्ति की आजादी की। अब देखिए एक पत्रकार का जो विशेषाधिकार होता है उसका भी हनन यहाँ पर किया गया है। अब क्या एक पत्रकार अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता? क्या ये भी महाराष्ट्र सरकार डिसाइड करेगी कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कौन नहीं? इतनी तानाशाही हो गई है। नहीं, बहुत बहुत आश्चर्य की बात लगती है। एक फर्जी केस 2018 के फर्जी केस पे मैं थोड़ा सा आपको लाइट डालूंगी, आपके जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। एक सो कॉल्ड बेचारी विधवा, एक इंटीरियर डिजाइनर जो काम करते थे अर्नब के स्टूडियो में, अचानक से 2018 में वो अनवय नायक अपनी मां के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को निगलने की कोशिश करता तो सच्चाई को दबाने की कोशिश करता, जो अभी किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई, हमेशा से मैंने बोला है मनीषा, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट वाली बात सामने आई कि 30 अक्टूबर को एक धमकी भरा चिट्ठी अर्नब गोस्वामी जी को लिखा गया था। अर्नब को बोला गया था कि तुम किस बिना पे, किस बेसिस पे आज मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे राज्य सरकार का नाम आज तुम उछाल रहे हो। अरे वो पत्रकार है, एक डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, और एज अ पत्रकार अगर वो चीजें रख रहा है, वो आपको नहीं बोलता कि आप मर्डरर हो। उसने सिर्फ बोला सुशांत का आत्महत्या नहीं हुआ, जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए। और ये सरकार जो अपने आप को खुद ही मर्डरर बनाने को घोषित हुई है, इस सरकार से हमने पहले निवेदन किया, अर्नब ने पहले निवेदन किया कि आप हमें इंसाफ दिलाओ। अगर आप ध्यान से पीछे से अगर इस चीज को मैं लेकर जाऊं, केस सीबीआई तक पहुंचती ही नहीं। अगर ये सरकार और मुंबई पुलिस अच्छी तरीके से इसमें काम करती तो आज शायद हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। आज भारत को ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता, ना मुंबई सरकार को इतनी ऊंची हरकत करनी पड़ती। अभी तक ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे कि इनको ये लगा कि चलो ठीक है, इन्होंने जो सुशांत के साथ पूरी मुंबई टीम ने, और जो इनका एक अलग गैंग जो डी गैंग के साथ मिलकर जो इन्होंने आज तक चलते आ रहा था, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार गलत नहीं है मनीषा जी, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। गुलशन जी के टाइम से लेके जिया खान के टाइम तक यही चीजें होती आ रही है और वो दबती आ रही है। चाहे अनवय नायक का ही केस देख लो, हम कैसे माने कि वो सुसाइड है? क्या पता उनके साथ भी वही चीज हुआ है जो सुशांत के साथ हुआ, तो ये केस दब गया। आज अचानक से उस केस को उठा के एक बंदे को फंसा दिया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमेशा से सारे केस को ऐसे, जिस तरह के केस है जिसमें कि इस तरह के गैंग शरीक है, हमेशा से दबाया जा रहा है। तो ये चीज भी उन्होंने सोचा ऐसा ही था। तो उस वक्त अर्नब गोस्वामी नहीं था, अर्नब गोस्वामी से कभी इनको कोई पाला नहीं पड़ा। उन समय एनडीटीवी थी, उस समय आज तक था, इस तरह के ऐसे चैनल थे। आज एनडीटीवी के चैनल की हरकत देख लो, क्या क्या शब्द बोलते हैं ये लोग, किस तरह की चीजें बोलते हैं ये लोग। आज इतने सारे चैनल्स हैं, एक मीडिया के साथ, एक नंबर 1 नेशन के नंबर 1 चैनल के साथ एक चीफ एडिटर को 3 दिन से लगभग पुलिस कचहरी खेल रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई चैनल नहीं दिखा रहा, कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ना जाना, सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकना, इस तरीके की बातें अगर महाराष्ट्र सरकार सोचती है तो कोई गलत नहीं सोचती है, क्योंकि इनके ऊपर जो सपोर्ट है, जो हर चीज को सोचते हैं मैं पैसे से खरीद लूंगा, जैसे खरीदता आया हूँ। लेकिन उन्होंने अभी तक जनता की ताकत नहीं देखी। एक इंसान को रोकेंगे, अब भारत का हर एक नागरिक पीआईएल फाइल करेगा, पीआईएल फाइल करेगा इनके अगेंस्ट। किस किस को रोकेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने से? और हम उतरेंगे अब रोड पे और जलाएंगे उद्धव जी का पुतला, क्योंकि उद्धव जी ने जो काम किया है कहीं ना कहीं ये
अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है, डेमोक्रेसी की हत्या है। और इस तरीके की चीज़ें हमें एहसास दिलाता है कि हम अभी भी गुलाम हैं और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। और अगर हम डर के चुप रह गए मनीषा जी, तो आज एक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका गया है। अब हर गली गली के जो पुलिस वाले होंगे इसी तरह डंडे से मारेंगे हमें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ब्रिटिशर्स को अपना फॉलोअर मानती है और उनको अपना आइडल मान के फॉलो करती है। जैसा कि पुलिस वालों ने बोला भी कि हम उस एक्ट को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो हर दिन यही होगा। आज मुंबई पुलिस कर रही है, कल दिल्ली पुलिस करेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी। आज क्योंकि देख देख कर तो ऐसा होगा ही ना, क्योंकि मैं तो नहीं देख रही हूँ अर्नब गोस्वामी के बचाव में कोई केंद्र सरकार भी आ गया हो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, सिर्फ जनता साथ है और कोई साथ नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई आज खुद ही लड़नी है और उद्धव जी को उनके अहंकार का बहुत जल्दी अंजाम पता चलेगा। बहुत जल्दी उनका अहंकार, किसी का, एक रावण का भी अहंकार जो था ना वो भी टूटा है। तो मैंने बहुत पहले भी बोला है कि जब इंसान के अंदर क्रोध आता है ना, तो सबसे पहले क्रोध जो होता है मोह को मारता है। जब मोह आता है, मोह आती है तो बुद्धि विभ्रमित होती है। जब बुद्धि विभ्रमित होती है तब इंसान का मस्तिष्क नष्ट होता है, और जब मस्तिष्क नष्ट होता है तब वो इंसान खुद नष्ट हो जाता है। तो ये वक्त आ गया उद्धव जी और उद्धव जी के शासनकाल का नष्ट होने का। जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, उन लुटेन गैंग्स की भी हम बात करेंगे जो रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने पर काला दिन बना रहे थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है और वो भी ऐसे केस में जिसमें कुछ सबूत है ही नहीं, आरोप भी सारे खारिज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, कोई कहीं से कहीं तक आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्यों? देखिए, वो लोग आज खुश हो रहे हैं क्योंकि अगर आपने एक डिबेट देखा होगा, अर्नब जी ने बहुत टाइम पहले बोला था कि जिस दिन सुशांत के हत्यारे रिया चक्रवर्ती और जो भी इसमें दोषी हैं, जब इनको जेल होगी उस दिन भारत दिवाली मनाएगी। तो वो जो रिया के चहीते हैं, जो लुटियंस गैंग है, आज कहते नहीं थकते। जैसे आपने देखा होगा ना, जब पुराने जमाने में जब लड़ाइयाँ होती थी दैत्य दानव की और ईश्वर की, तो एक तरफ इधर से वार होता था, एक तरफ इधर से वार होता था। और जब दैत्य थोड़ा कभी जीत गए तो दांत फाड़ फाड़ के हंसते थे। तो इनकी हंसी भी कुछ ऐसी ही है अभी, बिना मतलब के दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे। चाहे वो एनडीटीवी के आप रवीश कुमार जी को देख लीजिए, मतलब उनकी हंसी नहीं रुक रही है। और उनकी हंसी का वजह पूछ लो कि किस वजह से हंस रहे हो, कोई लॉजिकल रिप्लाई पूछ लो तो नहीं दे पाएंगे। सिर्फ उनको ये पता है कि बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेस टर्म देखूं तो अर्नब गोस्वामी सबका कॉम्पिटिटर है, सबका बाप है, क्योंकि ये सारे झूठ के बलबूते पे चलते हैं। इनके घर अटैची पहुंचती है और अटैची के दम पे बिकते हैं। इनके बिल्कुल स्पाइनलेस मीडिया थी, स्पाइनलेस इनका, मैं कहूँ एक एक चैनल स्पाइनलेस। और ये लुटियंस गैंग, जिनको चाहे आप ये देख लो स्वरा भास्कर को, चाहे आप देख लो जितने भी बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये इन सबको आप कभी भी आपने देखा है कि इन लोगों को अपनी सफाई देने के लिए कभी रिपब्लिक के पास आए हो? आप अगर एक पुराना वीडियो देखोगे, हमारे राहुल गांधी एक गलती से पहुंच गए थे अर्नब गोस्वामी के साथ एक चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। इनको मतलब बचना मुश्किल हो गया था। इनके चेहरे पे दिख रहा था साफ साफ कि कैसे मुझे निकलना है यहाँ से, कैसे मुझे भागना है, मैं कहाँ फंस गया। तो ये चीजें जो सच के साथ होगा वो अर्नब गोस्वामी को फेस नहीं कर पाएगा। वो अर्नब गोस्वामी के साथ टिक ही नहीं सकता और उसका सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एंटी नेशनलिस्ट है। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है, जो देशभक्त है वो अर्नब के साथ है, जो देशद्रोही है वो अर्नब का विपक्षी है, क्योंकि अर्नब देश के लिए लड़ रहा है।